गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने बात कर ली थी। और पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने अम्ल व्युत्पन्नों के बनाने की विधियों को स्टार्ट किया था और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बात भी करेंगे, जिसमें हमने एसिटिल क्लोराइड की शुरुआत की थी। और एसिटिल क्लोराइड के एक बनाने की विधि हो गई थी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ विक्रिया करवाई जाए तो हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद में 2 नंबर जो विधि आती है हमारी, वो है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के अंदर अपने क्या करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं और ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये लेंगे और इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3COCl और H3PO3 बाहर निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस विधि को प्रयोगशाला के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं हम, या इस एसिटिल क्लोराइड को प्रयोगशाला में बना सकते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम हो गया प्रयोगशाला विधि। इसके अंदर सबसे पहले ये एक क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसको लिया जाता है और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड 40 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला जाता है और इस 40 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाल करके और इसे जल उष्मक पर रख करके और बर्नर लगा करके स्टैंड से जोड़कर व्यवस्थित करते हैं। यहाँ ऊपर से एक पतली कीप के द्वारा PCl3 को डाला जाता है। किसको डाला जाता है? PCl3 को। और इधर क्या करते हैं, संघनित्र फिट कर देते हैं। इसका नाम क्या है? संघनित्र है। इसका नाम क्या है? संघनित्र है, ठीक है। इधर से तो जल को प्रवेश कराया जाता है और इधर से जल का निकास किया जाता है, यानी कि यहाँ से एक लंबी पाइप होती है जिसको क्या करते हैं, टूंटी की सहायता से जोड़ देते हैं और ये लंबी पाइप होती है जिसको वापस वाष्पीकरण में डाल देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पानी बहता रहता है ताकि इसके अंदर कोई भी वाष्प आएगी उसको ठंडा करता रहेगा। और ये एक क्या होता है, ग्राई फ्लास्क होता है, इसको बोला जाता है ग्राई फ्लास्क। इस ग्राई फ्लास्क के साथ में यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की एक रक्षक नली लगी रहती है जो क्या करती है, रक्षा करने का काम करती है। किसकी रक्षा करने का? एसिटिल क्लोराइड जो बना है उसकी रक्षा करने का कार्य करती है। और इस ग्राई फ्लास्क को बर्फ वाले पात्र के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले ये राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हमने और इसके अंदर 40 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला और जैसे ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल करके पूरे स्टैंड में इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं और लैब में ये प्रैक्टिकल किया भी जा सकता है। तो यहाँ से बूंद बूंद करके PCl3 इसके अंदर आता रहेगा, इधर से बर्नर से इसको हीट मिलती रहेगी। टेम्परेचर मिलने से ये क्या करेगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा तो जो वाष्प बनेगी, इस तरीके से जो वाष्प बनेगी वो यहाँ से तो जाने से रही बाहर, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इसको कोरक से पूरी तरह से ऐसे फिट कर रखा है। बाहर से ना तो एयर जा सकती है और ना अंदर से कोई वाष्प बाहर जा सकती है। सिर्फ ये नली आने की जगह है उसको भी बंद कर रखा है और ये भी ऊपर से बंद कर देते हैं। अब देखिए ये वाष्प धीरे धीरे फिर इनको कहीं तो जगह मिलेगी, ये इस पाइप के अंदर से आएंगी, यहाँ आएंगी और यहाँ आएंगी, यहाँ ये वाष्प जैसे ही यहाँ आएंगी ना वैसे ही इधर से पानी आएगा ठंडा। और वो पानी ठंडा जैसे एक पैन के अंदर रिफिल होती है, रिफिल के बाहर कवर होता है ना, इस तरीके से होती है। ये भी अंदर कांच की एक पतली नली होती है और इसके बाहर ये भी कांच का ही बना होता है जिसके अंदर ऐसे पानी आएगा ठंडा और इससे टकराएगा और जैसे ही इससे टकराएगा ना तो इस बनी हुई वाष्प को ठंडा करेगा, यानी कि वो वाष्प कैसी हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। कि वाष्प से द्रव में बदलना क्या होता है, संघनित होना।
सघनित्र का काम होता है उसको सघनित करना। जैसे ही द्रव अवस्था में आएगी बूंद बूंद करके इस ग्राही फ्लास्क में आएगी, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की शुष्क कैल्शियम क्लोराइड की एक निरक्षक नली लगी रहती है जो इसको शुष्क करने का काम करती है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ही वाटर के संपर्क में आ जाता है ना तो ये वापस क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। वाटर के संपर्क में आते ही एसिटिल क्लोराइड वापस एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा और इस ग्राही फ्लास्क में ये एकत्रित हो जाएगा और इसको बर्फ वाले पात्र के अंदर रखा जाता है। और इसलिए इसका जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाष्प बननी शुरू हो जाती है और ये प्रक्रिया 3 टेम्परेचर तक रेगुलर चलती रहती है और ग्राही फ्लास्क में हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि थी प्रयोगशाला विधि। तो मैंने आपको बताया था एसिटिल क्लोराइड बनाने की 2 ही विधियाँ हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ अभिक्रिया और दूसरी है प्रयोगशाला विधि जिसके अंदर भी क्या करते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं और उसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम एसिटिल क्लोराइड को बना सकते हैं। मैंने एसिटिक एसिड बोल दिया था क्या, सॉरी भाई, एसिटिल क्लोराइड बना सकते हैं। ये था प्रयोगशाला विधि या प्रयोगशाला मेथड। इसके साथ ही इसके बनाने की विधियां तो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर उसके बाद में हम रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया ये बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शो करते हैं। सबसे पहले जल अपघटन करवा सकते हैं, इनका जल अपघटन करवाएंगे तो एसिटिल क्लोराइड लेते हैं और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और जल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस HCl बाहर निकल गया। तो एसिटिल क्लोराइड से क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड से क्या बना दिया हमने, एसिटिक एसिड बना दिया जल अपघटन करवा करके। ठीक है, और एसिटिल क्लोराइड के अंदर ये तो H2O के साथ रिएक्शन की थी, इसी के साथ हम NaOH के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं इसकी। तो NaOH के साथ करवाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और ये तो एसिटिल क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na और Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस में NaCl। ये क्या बन गया भाई, एसिटिक एसिड। अगर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब भी एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जल अपघटन के अंदर। ये अगर इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाए, NH3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो NH3 के साथ भी करवा सकते हैं हम, इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं, यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएंगे और NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल गया, क्या बन गया, एमाइड बन गया। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड का जल अपघटन कराया तो एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिल क्लोराइड के NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो एसिटिक एसिड बन गया, और एसिटिल क्लोराइड के अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्राप्त हो गया, एमाइड प्राप्त हो गया। तो ये थी जल अपघटन।
अब 2 नंबर रिएक्शन आती है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। रोजेनमुंड रिएक्शन के अंदर क्या करवाते हैं हम, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड के H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H ये बन जाएगा और एक HCl के साथ बाहर निकल जाएगा। और जब हम रोजेनमुंड अपचयन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड का, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तो एसिटिल क्लोराइड का रोजेनमुंड अपचयन करवाने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन आती है अपचयन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपचयन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे CH3 CH2O और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा O और H और एक HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री। तो अपने एसिटिल क्लोराइड की एल्डिहाइड की कराओ, चिकीटोन का करवाओ, जब चैन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमेशा ही क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाया तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया भाई, एल्कोहल। चौथी रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम लवणों से करवाने पर एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और C2H5ONa के साथ रिएक्शन करवाएं। यहाँ से Cl यहाँ से NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C2H5 ये जुड़ जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा, एस्टर। तो एसिटिल क्लोराइड की सोडियम लवणों के साथ, या फिर इसका नाम होता है सोडियम एथोक्साइड। क्या होता है इसका नाम, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बाहर निकलता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। अब सोडियम लवणों के साथ रिएक्शन करवाइए तो मान लो अपनी सोडियम एसीटेट लेकर के रिएक्शन करवाएं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और एसीटेट CH3 COONa, ये क्या होता है, सोडियम एसीटेट। अगर सोडियम लवणों के साथ करवाइए तो सोडियम एसीटेट के साथ करवाएं, तब हमें क्या बात प्राप्त होती है, सोडियम एसीटेट। यहाँ से ये Na और Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है, NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये प्राप्त हो जाएगा और इसको बोला जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड।
तो एसिटिल क्लोराइड के सोडियम लवणों में मतलब सोडियम मेथोक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं तब तो एस्टर बनता है, और एसिटिल क्लोराइड की जब सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये 4 रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम। पाँच नंबर रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या करते हैं, अपने बेंजीनिंग लेते हैं और इस बेंजीनिंग की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ये एसिटिल क्लोराइड ये बेंजीनिंग इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा और बेंजीनिंग पर ये C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और ये LCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती है और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। जब बेंजीन पर CO CH3 ग्रुप होता है तो इसको बुलाता है एसीटोफिनोन। ओन आ रहा है, एसीटोफिनोन ओन आ रहा है, ओन आ रहा है, इसलिए ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, कीटोनिक ग्रुप माना जाता है। फिर उसके बाद में 6 नंबर रिएक्शन आती है एसिटिल क्लोराइड की गिरनारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड की गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl लेंगे और इसकी CH3 MgBr, ये गिरनार अभिकर्मक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस गिरनारक अभिकर्मक के अंदर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CCl और इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा और O के साथ MgBr, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको व्यवस्थित कराएंगे तो ये इतना ग्रुप हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एक तो कीटोन बन जाएगा और दूसरा Mg के साथ Br और Cl बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3 MgBr के साथ, ठीक है। तो CH यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड का तो एक मॉलिक्यूल ही लेते हैं, लेकिन गिरनारक अभिकर्मक के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो के साथ MgBr जुड़ जाएगा और CH3 और CH3, फिर ये जल अपघटन करवाएंगे तो CH3 C और CH3 और OH और CH3 और Mg के साथ Br और OH बाहर निकल जाएगा। तो हम एसिटिल क्लोराइड की गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। जब एसिटिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल और गिरनारक अभिकर्मक का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कीटोन बनाते हैं, और फिर उसके बाद में
गिरनारक अभिकर्मक के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा करके जल अपघटन करवाया जाता है तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एसिटिल क्लोराइड की गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवा करके पहले तो हम कीटोन बना सकते हैं और उसके बाद में हम उसे टर्सरी एल्कोहल में बदल सकते हैं। बाकी रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।